करनी चाहिए। खबर जयपुर से। फेडरेशन ऑफ राजस्थान इवेंट मैनेजर्स की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें नवनियुक्त अध्यक्ष महावीर शर्मा ने शपथ ली। बता दें, राजसी को चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने ये शपथ दिलाई। इस दौरान महावीर शर्मा ने अगले 2 सालों में प्रदेश के इवेंट बिजनेस को 5,000 से 10,000 करोड़ तक ले जाने की बात कही। सरकारी कार्यक्रम हो या पहली बात तो सबको मालूम ही है, हमारी इंडस्ट्री राजस्थान डेवलप हुआ है और ट्रेड फेयर कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन से बहुत होने लगे हैं। अभी कुछ दिनों बाद ही डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मेरे ख्याल से देश के हज़ारों डॉक्टर रहते हैं, तो एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। वहाँ पे अच्छी सुविधाएं मिले, यहाँ पे जो व्यक्ति आए वो खुश होकर आए, वो राजस्थान की तारीफ करें और हमारा जो स्लोगन है बदहाल माने देश, उसको हम सार्थक कर सकें। तो इवेंट मैनेजर का इसमें बहुत बड़ा असर होता है। मेरा ये मानना है, जैसा कि मैंने मंच से भी बोला, कि क्वालिटी में सुधार और राजस्थान की इंडस्ट्री जो 5,000 कुछ करोड़ रुपए की है सालाना, उसको 10,000 करोड़ के पार लेके जाना है। लेकिन राजस्थान के पास भूतपूर्व जगह हैं, फोर्ट्स, पैलेसेस, वेन्यूज़ हैं, कल्चरल परफॉर्मेंस है, खाना है, वेशभूषा है और बहुत ही सारी क्राफ्ट्स है। तो आई थिंक राजस्थान से बेहतर कोई डेस्टिनेशन, एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंसेस, शादियों के लिए हो नहीं सकती है। जयपुर शहर में जलापूर्ति में लगे टैंकरों पर जीपीएस लगाने वाली फर्म और टैंकर ठेकेदारों ने मिलीभगत से फर्जी ट्रिप दिखाकर करीब 1 करोड़ का गड़बड़झाला किया। साल 2020 में शहर में अलग अलग सब डिवीजन में ये मामले सामने आने के बाद जलदाय विभाग ने जयपुर शहर के 8 डिवीजनों के 30 से ज्यादा जेईएन, एईएन पर चार्जशीट की कार्रवाई की। तो जीपीएस फर्म और टैंकर सप्लायर ठेकेदार को डिबार करने की कार्रवाई की। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि यह खेल कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसे देखते हुए मामले की विजिलेंस से जांच के आदेश दिए गए। बर्दाश्त नहीं। जीपीएस लगाने का मतलब ही होता है कि हम सब चीज़ों की मॉनिटरिंग कर सकें, विभाग सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर सके। लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ियाँ की शिकायत मिली है। हमने पेमेंट भी रोका है, पेनल्टी भी लगाने की बात कही है और पूरी तरीके से जांच करके जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं तो हम उनको प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसे होता है कि काम लेट कर दिया, बहुत आवश्यक है लेकिन लेट हो गया या किसी में कुछ गड़बड़ हो गई। ऐसे केसेस में वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। जैसा मंत्री जी ने कहा, अगर आवश्यक हुआ तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, बट इट इज़ एन एक्सेप्शन। ये नहीं कि सभी के खिलाफ हो जाएगी जो चूक कर। जयपुर में जलापूर्ति के लिए टैंकर से सप्लाई के मामले में 1 साल पहले जो पूरा मामला सामने आया था, उसमें गड़बड़झाला निकला। जो फर्म थी सप्लायर, उसने जीपीएस मॉनिटरिंग फर्म से मिलकर के बाकायदा तमाम जो जिम्मेदार यहाँ पर एईएन थे, जेईएन थे, कर्मचारी थे, उनसे मिलीभगत की और जो जलापूर्ति होनी थी उसमें बड़े एक तरह से देखा जाए वित्तीय गड़बड़ का सामना आया। जो ऑडिट रिपोर्ट थी उसमें बाकायदा इस बात का पता चला कि जिन इलाकों में टैंकर सप्लाई हुई नहीं, जीपीएस में उसकी सप्लाई शो करते हुए फर्जी एंट्रियां करके बाकायदा पेमेंट उठा लिया गया। मामले में जब गड़बड़ सामने आ गई तो जिम्मेदारों को बाकायदा जांच के लिए, एक्शन लेने के लिए लिखा गया। एक्शन नहीं लिया गया है अभी तक। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो बाकायदा इन दोनों फर्म के खिलाफ, जलापूर्ति के लिए जो बालाजी मेसर्स फर्म है और उसके साथ साथ जो जीपीएस के लिए द कंसोल फर्म है, इन दोनों के ऊपर बड़े सवाल उठाए गए। जो आला अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में फिर से एक्शन लेने के लिए और जो विभागीय अधिकारी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कह चुके हैं। क्यों पूरे मामले में लेट लतीफ़ी की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और किस तरह से जो टैंकर की जलापूर्ति है उसे पूरी तरह से भ्रष्टाचार और करप्शन मुक्त किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।